1.5 साल तक तरसाने के बाद मार्वल ने फाइनली अपने वन ऑफ द बेस्ट शो का सीजन 2 रिलीज कर ही दिया। और नहीं, मैं लोकी सीजन 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, वो प्रोबेबली सबसे बेस्ट शो है एमसीयू का, लेकिन उसके बारे में कभी और। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। स्वागत है सभी का गीक स्टेशन में। मेरा नाम है रॉय और इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे व्हाट इफ सीजन 2 का। तो फर्स्ट एपिसोड का नाम था व्हाट इफ नेबुला जॉइन द नोवा कोर। और जब मैंने इस एपिसोड का नाम सुना था आई वाज लाइक, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है पर एक्साइटमेंट लेवल अभी बड़ा कैजुअल है। एंड बॉय आई वाज रॉन्ग। पहले ही सीन से इन्होंने मुझे ब्लेड रनर की याद दिला दी, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज में से है। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और यही ये एपिसोड मेरी फेवरेट बन जाती है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में नेबुला योंडू के मर्डर सीन पे पहुंचती है एंड पीछे नेबुला का ही मोनोलॉग चल रहा होता है, जो इस एपिसोड के नोवार थ्रिलर मूड को सेट करता है, जो कि किसी और सीरीज ने प्रॉमिस किया था। स्पॉइलर अलर्ट, इट्स नॉट। तो इस यूनिवर्स में रोनन थैनोस को बिट्रे कर देता है और साथ ही साथ उसकी पूरी आर्मी और गमोरा को भी मार देता है। एंड मुझे ये चीज बहुत पसंद आई यहाँ पे कि वॉचर के नरेशन से सीधा हमें कंटिन्यूएशन मिलता है नेबुला के इनर मोनोलॉग का। And in his fall, he took Nebula's sister along with him. I was lost. यहाँ हमें पता चलता है कि रोनन के बिट्रेल के बाद नेबुला को नोवा प्राइम बचा लेती है और वो नोवा कोर ज्वाइन कर लेती है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हमें नोवा कोर की ओथ सुनाई देती है इन एमसीयू। मगर ये सूखा जामुन यहाँ भी आ जाता है और ज़ेंडार पे हमला कर देता है। ज़ेंडार को बचाने के लिए नोवा कोर अपनी प्लैनेटरी शील्ड्स को बंद कर देती है अगले 50 साल के लिए, जो कि दो-धारी तलवार की तरह है, क्योंकि जिस तरह रोनन अंदर नहीं आ सकता उसी तरह ज़ेंडार भी पूरे यूनिवर्स से कट ऑफ हो गया है। कट टू प्रेजेंट, जहाँ शील्ड बंद हुए 5 साल हो चुके हैं एंड क्राइम रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। नेबुला को योंडू का याका एरो मिलता है, जिसमें कुछ तो ऐसा मैप जैसा होता है जिसकी वजह से योंडू का मर्डर हुआ है। फिर नोवा प्राइम नेबुला को कॉन्टेक्ट करती है कि दाल में कुछ तो काला है और उनके पास सिर्फ सुबह तक का वक्त है इसे सॉल्व करने का, वरना ज़ेंडार अगली सुबह नहीं देख पाएगा। और नेबुला को खुली परमिशन मिल जाती है टू यूज एनी मींस। यहाँ तो मुझे भी लगा कि दाल में कुछ तो काला है एंड सीन भी ऐसा रेड टोन में चेंज हो जाता है। फिर नेबुला हॉवर्ड द डक के बार में जाती है इन्फॉर्मेशन निकालने। यहाँ हमें दिखते हैं ग्रूट, मीक, ड्रैक्स और कॉर्ग। नेबुला हॉवर्ड से इन्फो निकालने की कोशिश करती है बट उसे भी कोई आइडिया नहीं होता एंड समहाउ कॉर्ग नोज व्हाट इट इज। How the hell would you know that? Oh, I know all sorts of things. I'm more than just a pretty face, you know. I repeat, what the hell? So apparently कोई तो प्लैनेटरी शील्ड को टेक डाउन करना चाहता है और इसमें उसी का सोर्स कोड है। नेबुला डिसाइड करती है कि वो मेन फ्रेम में जाके उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, जो कि एक ऐसी फैसिलिटी है जैसा हमने मिशन इम्पॉसिबल में देखा था। फिर उसके बाद नेबुला जेल से यॉनरॉक को भगा लेती है ताकि वो उसकी मदद कर सके हाई एंड सिक्योरिटी वाली जगह को ब्रीच करने में। पहले तो मुझे लगा कि ये है कौन बंदा और थोड़ी देर बाद मुझे क्लिक हुआ कि कौन है ये। तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारे कैप्टन मार्वल मूवी का जो सेकेंडरी विलन था वो है। इट ऑल मेक सेंस नाउ कि मुझे याद क्यों नहीं था ये बंदा। तो नेबुला और ये पहुंचते हैं मेन फ्रेम तक, जहां नेबुला खुद को मेन फ्रेम से कनेक्ट कर लेती है टू डिस्ट्रॉय द कोड्स। बट तभी यॉनरॉक गद्दारी कर देता है। गद्दारी कर बे, तोरी बहन के गद्दारी कर बे, और पेनड्राइव में डेटा कलेक्ट कर लेता है। अ फ्रिकिंग पेनड्राइव। तोरी बहन का यहाँ यॉनरॉक रिवील करता है कि ये सारा रोनन का प्लान था और ये जो दाल में से काला निकालने भेजा था नेबुला को, इस दाल का बावर्ची और कोई नहीं, खुद नोवा प्राइम ही थी। तो अपेरेंटली रोनन नोवा प्राइम से डील करता है कि शील्ड खोलने के बदले वो उसे इन्वेजन के बाद भी इंचार्ज रखेगा। और क्योंकि डेटा कोर को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय एक साइबॉर्ग के, हेंस नेबुला आती है इस प्लान में। नेबुला किसी तरह बच के वहां से हॉवर्ड द डक के बाद तक पहुंचती है, जहां उसे रिपेयर कर देते हैं गुड एज न्यू। फिर नेबुला योंडू का फिन अपने सर पे लगा लेती है एंड याका एरो को कंट्रोल कर लेती है और हमें मिलता है ये बैड एस टीम अप सीन, सॉर्ट ऑफ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इस यूनिवर्स के, क्योंकि इस यूनिवर्स में गार्डियंस कभी बने ही नहीं। देन ये लोग नोवा प्राइम के हेडक्वार्टर्स में जाते हैं एंड सरप्राइजिंगली नेबुला ऑलरेडी याका एरो को कंट्रोल करना सीख चुकी है और वो नोवा प्राइम को कन्फ्रंट करती है, मगर अब तक बड़ी देर हो चुकी होती है और नोवा प्राइम शील्ड्स खोल देती है और रोनन अंदर आने लगता है कि तभी आता है ट्विस्ट। शील्ड्स वापस से बंद होने लग जाते हैं एंड टेक्स आउट रोनन शिप। नेबुला नोवा प्राइम को ट्रिपल क्रॉस करती है, क्योंकि रिमेंबर, फिर नोवा प्राइम नेबुला को कांटेक्ट करती है कि दाल में कुछ तो काला है और उनके पास सिर्फ सुबह तक का वक्त है इसे सॉल्व करने का। I was not the only one who thought the same. नेबुला भी ये बात समझ गई थी और वो कोड्स टैम्पर कर देती है। फिर नेबुला और नोवा प्राइम के बीच फाइट होती है, which ended pretty quickly in my opinion. And ज़ेंडार में एक नई सुबह होती है, literally. See, this is the problem with this series. स्टोरी अच्छी है, विजुअल्स अच्छे हैं, मगर टाइम कंस्ट्रेंट्स है बहुत ज्यादा। यहाँ I agree with PJ explained when he said इसी के सिमिलर सीरीज लव डेथ एंड रोबोट्स में टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है और उनके पास जो स्टोरी आती है वो निखर के आती है। यहाँ चीजें बहुत रश्ड फील हुई मुझे। और रश तुम लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाने के लिए भी कर सकते हो ऐसी वीडियोस के लिए। सेकंड एपिसोड का नाम था व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ्स माइटिएस्ट हीरोज। इसका नाम सुनकर तुम्हें लग ही रहा होगा दैट्स सच अ पीटर थिंग टू डू एंड यू आल्सो थिंक द अर्थ्स माइटिएस्ट हीरोज आर दिस। नोप। ये एपिसोड 1988 में सेट है, जिस टाइम पे कैप्टन की कुल्फी बनी हुई थी। टोनी वाज अ किड, नताशा वाज अ किड, हॉकाई वाज अ किड, ब्रूस वाज अ किड, थॉर
वी विल टॉक अबाउट हिम लेटर। तो इस यूनिवर्स में नॉट लाइक MCU, योंडो का हार्ट चेंज नहीं होता और वो पीटर को ईगो के पास ले जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता है। ईगो देन अपनी पावर्स देके पीटर को कंट्रोल करता है एंड पीटर न्यूयॉर्क पे हमला कर देता है। प्रोजेक्ट पेगासस, जिसे हमने लास्ट कहां पे देखा था? यू हैव 2 minutes टू गेस। अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट करो। डन। जिन्होंने कैप्टन मार्वल लिखा है, यू आर द रियल फैंस, कुडोस टू यू। और जिन्होंने कैप्टन मार्वल नहीं देखी, कुडोस टू यू टू। अच्छी बात है तुमने नहीं देखी। देखो यार, बहुत अच्छी मूवी है फॉर रियल। यहाँ हमें दिखते हैं पेगी कार्टर और आयरन पिताश्री एके हॉवर्ड स्टार्क डिस्कसिंग पीटर क्विल के मैटर को, जहाँ हमें पता चलता है कि उसके अर्थ आने तक वो काफी सारे सोलर तो अर्थ आने से पहले वो काफी सारे सोलर सिस्टम्स को तबाह करता हुआ यहाँ पहुंचा है, जो कि प्रोबेबली ईगो के सेलेशियल सीड की वजह से हुआ होगा, जिसे हमने लास्ट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखा था और आगे इस एपिसोड में हम देखेंगे। पेगी प्लान करती है एक टीम असेंबल करने का फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहले आता है एंटमैन, नॉट स्कॉट लैंग लेकिन ओरिजिनल एंटमैन हैंक पिम। ये हैंक के शील्ड छोड़ने के बाद टेक प्लेस करता है, क्योंकि फर्स्ट वो स्टार्क का फोन काट देता है उसकी आवाज सुनते ही। सेकंड, जैनेट वैन डाइन नहीं है यहाँ पे, यू नो वेयर शी इज। थर्ड, जब वो होप को पेगासस हेडक्वार्टर्स में लेके जाता है, तब हैंक होप को बताता है कि वो यहाँ काम क्या करता था। फिर हम मिलते हैं बिल फॉस्टर एके जायंट मैन और गुलायत से, जिसे हमने लास्ट एंटमैन एंड द वास्प में देखा था, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन MCU जब हमने गुलायत को इन सूट एंड इन एक्शन में देखा है। एंड देन वी मीट द ब्लैक पैंथर, नॉट टिचाला, टिचाका, जिससे हमें MCU का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, इफ इट्स कैनन इन मेनलाइन MCU। सो अपैरेंटली किंग टिचाका के पिता ने हॉवर्ड स्टार्क को वाइब्रेनियम दिया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जिससे उसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई एंड जो आर्कटिक में खो गई है। यू नो द रेस्ट। एंड देन कम्स द विंटर सोल्जर। Snag an invite. Gorbachev wanted the target contained before he reaches Moscow, so he sent the Winter Soldier, the world's most deadly assassin. जिसे पेगी और स्टार्क पहचान जाते हैं। और फिर हम मिलते हैं हमारे फाइनल मेंबर से, डॉक्टर वेंडी लॉसन एके मार्वेल, जिसे हमने लास्ट टाइम दैट्स राइट कैप्टन मार्वल में देखा था। यहाँ भी उसने एक टेसरेक्ट पावर्ड प्लेन बनाया है, लाइक दैट मूवी। फिर ये सब पहुंचते हैं कॉनी आइलैंड में, जहाँ पीटर करेंटली तबाही मचा रहा है। यहाँ हमें बड़ा ही एक कूल ईस्टर एग मिलता है रॉकेट रकून का। फिर सब पीटर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर सब असफल। Why the fuck she is sitting like that in the middle of the fight? लेकिन पीटर सबको उनकी औकात दिखा देता है और सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर पीटर एकदम डार्थ वेडर स्टाइल में उनका जेट रोक लेता है कि तभी उस पे बिजली गिरती है, which takes him out. And you know what follows thunder. This is such a classic Thor entry. Similarly जैसा हमें फर्स्ट एवेंजर्स में देखने को मिला था, and similar to that movie, पीटर को भी सेम लोकी वाले चेंबर में बंद कर देते हैं। थॉर बताता है कि पीटर पूरी 9 realms की आर्मीज को खत्म करता हुआ अर्थ तक पहुंचा है, लेकिन इसी बीच होप पीटर की वहां से भागने में मदद करती है एंड हमें पता चलता है कि ईगो पीटर को कंट्रोल कर रहा था टू डिस्ट्रॉय ऑल द 9 realms एंड फाइनली अर्थ को। जिसके बाद ईगो खुद अर्थ पे आ जाता है सीडलिंग को एक्टिवेट करने के लिए, जिसका सामना करते हैं थॉर, गुलायत और ब्लैक पैंथर एंड आर्मी 2। मार्वेल और एंटमैन जाते हैं पीटर को मिजोरी लेने, मगर विंटर सोल्जर पीटर को मारने की कोशिश करता है क्योंकि ये उसका ओरिजिनल मिशन था। लेकिन हार्वर्ड बकी कॉम्स को इंटरसेप्ट कर लेता है एंड स्टीव का नाम लेके उसे रोक लेता है, विच चेंज्ड हिज एक्टिवेशन कोड, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के जैसे। और दूसरी तरफ हैंक भी पीटर को अडॉप्ट कर लेता है, जिससे पीटर ईगो का सामना करने के लिए मान जाता है। हैंक और पीटर जाते हैं ईगो कन्फ्रंट करने, जहां ईगो रिवील करता है कि उसी ने पीटर की मां को मारा था, जस्ट लाइक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। और यहाँ भी पीटर ईगो को फिंगर ब्लास्ट कर देता है। That doesn't sound very right. I mean, वो ऐसा हाथ से कुछ तो बंदूक जैसा बना के सीडलिंग की मदद से ईगो को मार देता है और अपना नेम ड्रॉप करता है। This finger gun scene, which I think is a reference to Spirit Gun from Yu Yu Hakusho. Everything ends well और सब हैंक के घर पे एक गेट टुगेदर करते हैं और as Thor said, Many thanks to all of you for this fine victory banquet. मार्वेल पीटर और होप को गूस से मिलवाती है, जिसपे पीटर बोलता है he is more of a dog guy, जो कि नॉड है कॉस्मो का, I guess। और बकी भी अपने प्रोग्रामिंग से फ्री हो चुका है। थॉर बताता है कि उन्होंने ईगो के सिर्फ कॉर्पोरल फॉर्म को मारा है एंड नॉट द एक्चुअल प्लैनेट, और अब सब जाएंगे टू डिस्ट्रॉय ईगो। एंड फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग हमें क्लासिक एवेंजर्स का थीम सुनाई देता है। इस एपिसोड का नाम अर्थ्स माइटिएस्ट हीरोज इसलिए पड़ा क्योंकि एवेंजर्स नाम निक फ्यूरी ने दिया था इन 1995। दैट्स व्हाई आई कॉल देम, एज टोनी सेड, We're the Avengers, not the Prevengers. Okay. द प्रीवेंजर्स। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं हर एक एपिसोड कवर करना चाहता हूँ और अगर सारे एपिसोड्स एक ही वीडियो में करेंगे तो वो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने हर एक वीडियो में 2-2 एपिसोड्स कवर करे हैं। इवेंचुअली मैं इन सब का एक कंपाइलेशन वीडियो भी बना के अपलोड करूंगा, क्योंकि काफी लोगों को लंबा देखने की आदत है। वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। आई रियली होप तुम्हें ये पसंद आई हो। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो तुम कमेंट करके भी बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। अंटिल नेक्स्ट टाइम। Oh, is she